स्टूडेंट मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के सूत्र देखेंगे। चलिए, जैसे दिया है साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा के कौन होता है, कास थीटा इजकल टू आधार बटा के कौन होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू दिया है लंब बटा के कर्ण, तो कोसेक थीटा इजकल टू हमारा हो जाएगा कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। इसी तरह कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा इजकल टू आधार बटा के कर्ण दिया है, तो सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा काट होता है, काट थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू लंब बटा के आधार, काट थीटा इजकल टू हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। ठीक, इससे आपको ये साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा, इसी का उल्टा साइन का कोसेक होता है, कास का सेक होता है और टेन का क्या होता है, काट होता है। चलिए, इसी तरह दूसरा होता है टेन थीटा इजकल टू होता है आपका साइन थीटा अपन कास थीटा। इसी तरह कॉट थीटा इजकल टू होता है टेन का उल्टा होता है, तो कास थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, हमारा एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। चलिए, इसी तरह हम देखेंगे कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। ठीक, चलिए, जैसे यहाँ पर हम मान ले रहे हैं थीटा, ये वाला हमारा थीटा का डायग्राम हो गया, इसको मान ले रहे हैं 0 डिग्री। ठीक, इसको मान ले रहे हैं 30 अंश। ठीक, इसको मान ले रहे हैं 45 अंश, इसको 60, और एक मान ले रहे हैं 90 मान ले रहे हैं। ठीक, आपको आ जाएगा 90। ठीक ना, अब देखिए थीटा की जगह पर ऐसे हम लाइन खींच दे रहे हैं, थीटा हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 30 अंश हो गया, ये आपका 45, ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 90। ठीक, इसको मान लीजिए मिला दे रहे हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, चलिए इसको भी मिला दे रहे हैं।
ये ऐसे हम मान लीजिए मिला दिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कास थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। ठीक, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है आपका √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए ये हमारा तो साइन का कंप्लीट हो गया। देखिए साइन का हमारा कंप्लीट हो गया। कास का क्या होता है कि जो इधर वाला इसी का बस उल्टा इसको लिखते जाएंगे तो ये हमारा कास का वैल्यू हो जाएगा। जैसे 1 दिया है तो 1 हम यहाँ लिख लिए। अब ये दिया है √3/2 तो √3/2 कर देंगे यहाँ, तो कास 30 अंश का मान हो जाएगा। अब देखिए ये वाला यहाँ लिख दिया, अब ये वाला यहाँ लिखेंगे तो कास 45 का हो जाएगा 1/√2। ठीक, ये वाला यहाँ हो गया। अब ये वाला कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो कास 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह कास 90 का मान क्या होगा, देखिए यहाँ 0 दिया है तो यहाँ लिख देंगे कास 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन, देखिए ऊपर अभी बताया है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कास थीटा, साइन थीटा अपन क्या कास थीटा होता है टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपन कास थीटा, ठीक ना, टेन थीटा। तो इसमें इसका क्या करेंगे, ऊपर से इसमें जो वैल्यू दिया है उसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो टेन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह टेन 30 अंश का मान निकालने के टेन 30 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कास थीटा करेंगे। देखिए साइन थीटा अपन कास थीटा करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1 बचा और √3 बचा, तो इसको लिख लेंगे 1/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा टेन 30 अंश का मान हो जाएगा। अब इसी तरह टेन 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी ऊपर बताएं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपन कास थीटा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू दिया है, ये कास थीटा का वैल्यू दिया है, तो इसी का क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टेन 45 अंश का मान आ जाएगा। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, अब 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो टेन 45 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी तरह टेन 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कास थीटा हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आया √3/1, तो इसको हम लिख लेंगे सीधा सीधा √3 हो जाएगा। अब इसी तरह टेन 90 अंश का मान देखेंगे, टेन 90 अंश का मान, अब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं अपरिभाषित हिंदी में। ठीक, तो इस तरह हम साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लिए। तो इसी तरह आप इसी का साइन का उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक का मान निकाल लेंगे। इसी से इस कास का है तो सेक का निकाल लेंगे और टेन का है तो काट का निकाल लेंगे। चलिए त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या देखेंगे। त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या कितनी होती है 6 होती है। चलिए पहला देखते हैं त्रिकोणमितीय पहला स्वरसंख्या क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये पहला स्वरसंख्या है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 तो दिया है 1 हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा दिया है इक्वल टू के इधर आएगा इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक,
तो एक ये आपका हो गया। जब कहीं दिया रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हम इसको मान ले रहे हैं दूसरा। अब इसी तरह कोई पूछ देगा कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इधर ये प्लस में दिया है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछेगा कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम तीसरा मान ले रहे हैं। एक सौर समीकरण से हम 2 वैल्यू निकाल लिए। अब इसी तरह देखिए दूसरा होता है, मान लीजिए चौथा मान ले रहे हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है आपका। अब इससे हम मान निकाल ले रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका वैल्यू एक ही निकल गया इससे। ठीक, अब इसी तरह टेन थीटा बराबर मान ले रहे हैं। अब टेन थीटा देखिए, टेन थीटा इधर माइनस में दिया है, तो टेन थीटा को इधर हम भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इधर भेज दिए, 1 इधर प्लस में है, 1 इधर इक्वल टू के भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो आपका एक ही रिजल्ट आ गया। जो आपसे पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे। देखिए इसको हम अभी 4 मान रहे हैं, इसको हम 5 मान ले रहे हैं, इसको हम 6 मान ले रहे हैं। चलिए एक और सौर समीकरण से हम मान निकालेंगे। इसमें हमारा 3 सौर समीकरण क्या है, मेन है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला वो मेन है। दूसरा मेन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा वो मेन है। और तीसरा हमारा मेन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब इससे हमारा 2 वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे आपका ये निकल गया वैल्यू। अब देखिए काट स्क्वायर थीटा माइनस है, इसको इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इससे आपका एक वैल्यू निकल गया। इसको मान ले रहे हैं 8, इसको मान ले रहे हैं 9। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे।